श्री वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 27 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्णा कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रदेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रदेप्सवः। रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, प्रकृतयः उस स्वभाव का, समशीला एक ही कोटि के, भजन्ते पूजा करते हैं, वै निश्चय ही, पितरो पितरगण, भूत अन्य जीव, प्रदेश आदीन ब्रह्मांड के प्रशासन के नियंता, श्रिया संपन्नता, ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति, प्रजा संतति संतान, इप्सवः ऐसी इच्छा करते हुए। अनुवाद। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिने स्मरणाय विघ्नविनाशम् अनायासोय निजवाञ्छितपूर्णं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। सब भक्त प्रसन्नचित्त हैं, सभी लोग, अच्छी साधना हो रही है सबकी। तो जो प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं उनकी स्थिति आज बताई गई है आज के श्लोक में। तो पिछला श्लोक हमने देखा था, वो श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक था। हम वापस पढ़ेंगे। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिन अथ नारायण कलह शांता भजन्ति अनसूयवः। मुमुक्षवो घोर रूपान, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले। घोर रूपान हित्वा, घोर रूपान हित्वा मतलब जो देवताओं के घोर रूप हैं उनको छोड़ के, या एक अर्थ ये भी हो सकता है जो जिनकी पूजा में बड़ी घोर रूप की पूजा होती है ना। कोई कोई पूजा ऐसी होती है, तांत्रिक पूजा होती है जो घोर रूपी होती है। उनको छोड़ के कौन है वो? भूतपतिन अथ, भूतपतिन मतलब अलग अलग प्रकार के जो देवतागण हैं उनको छोड़ के क्या करते हैं? नारायण कला शांता, भगवान नारायण या उनके जो विस्तार हैं, जो उनके स्वांश रूप हैं, जो बड़े आनंदमय शांता हैं, उनका भजंती, उनका भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुसूयव, वो किसी से द्वेष नहीं करते, ना देवताओं से और ना ही किसी व्यक्ति से, है ना। देवताओं को आदर जरूर करते हैं लेकिन देवताओं की पूजा नहीं करते। किसकी करते हैं? भगवान नारायण की या नारायण के कला की। क्यों करते हैं? क्या उनकी इच्छा है? मुमुक्षवो, वो मोक्ष चाहते हैं।
है ना। हमने पिछले श्लोक में पिछले शनिवार को चर्चा करी थी कि मोक्ष का मतलब होता है कि हम ये चेन को तोड़ दें। किसको तोड़ दें? ये जन्म मृत्यु की जो चेन है इसको तोड़ दें। ये जंजीरों से हम बंधे हुए हैं। तो जो व्यक्ति इतना समझदार हो जाता है कि वो समझ जाता है कि मैं चेनों में बंधा हूँ, तो क्या करेगा? वो उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया मैं चेन में बंधा हूँ। और जो ये नहीं समझ पा रहा कि मैं चेन में बंधा हूँ, क्यों तोड़ेगा? तो पिछले वाले श्लोक में बताया है कि जो मुमुक्षु हैं वो समझ गए कि हम चेन में बंधे हुए हैं। तो इसका मतलब वो लोग सतोगुण में, किस में हैं? सतोगुण में। सतोगुण में व्यक्ति चीज़ों को ढंग से समझ पाता है, क्या उसके साथ हो रहा है, क्या स्थिति है जगत की, वो यथारूप देख पाता है सतोगुण में, है ना। सतोगुण का लक्षण बताया है भागवत गीता जी में, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। जब शरीर में सतोगुण बढ़ता है, जब हमारे अस्तित्व में सतोगुण की प्रधानता आती है, तो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, हमारे जितने भी शरीर के द्वार हैं वो किससे प्रकाश प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, है ना। शरीर में 9 द्वार हैं, 9 द्वार है पूरे देही, तो सबके सब में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान प्रवेश कर जाता है और वो सब चीज़ों को ढंग से देख पाता है। तो देख लेता है कि मैं तो परेशान हूँ इस भौतिक जगत में, मैं तो खाली बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मृत्यु आ रही है, और यही काफ़ी नहीं है, यहाँ संघर्ष भी कितना है ना। बीमारी, बुढ़ापा, आसान है क्या ये सब? नहीं है ना। अभी हमारे परिचित हैं, अच्छे धनी व्यक्ति हैं, कुछ दिनों पहले उनके प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या लगा दी? पेशाब की थैली। डॉक्टर ने क्या लगाई? पेट पे क्या टांग दी? पेशाब की थैली। बड़े धनी व्यक्ति हैं, लेकिन क्या करें, है ना। तो ये अच्छी स्थिति है सुरेश जी? बताइए, कष्ट है ना, बताइए। हाँ, पेशाब की थैली लटकाए 24 घंटे रहना। तो ऐसे अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन व्यक्ति देख नहीं पा रहा कि मुझे कष्ट है। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। वो समझ नहीं पा रहा मुझे कष्ट है। क्या लगता है इससे बढ़कर हमारा क्या दुर्भाग्य, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हम कष्ट में हैं, है ना। हम हमेशा कुंठित रहते हैं, हम हमेशा चिंता में रहते हैं, लेकिन हमें लग रहा है हम चिंता में नहीं है। इसलिए ये स्थिति किसकी है? ये स्थिति आज के श्लोक वाले लोगों की है। और पिछले श्लोक में क्या बताया गया था? मुमुक्षवो, मतलब पिछले श्लोक में बताया कि जो मुमुक्षु को प्राप्त करना चाहते हैं वो ही नारायण की पूजा करते हैं। तो अन्य लोग क्यों नहीं करते हैं? अन्य लोग क्यों अन्य देवताओं की करते हैं? तो उसका जवाब आज दे रहे हैं। क्यों करते हैं वो अन्य देवताओं की? क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी है? रजस तमा। इसका मतलब पिछले श्लोक वालों की प्रकृति क्या थी? सतोगुण। तो सतोगुण में जब व्यक्ति होगा वो नारायण की उपासना करेगा, लेकिन जब व्यक्ति रजोगुण में, तमोगुण में होता है तो उसकी प्रकृति पूरी चेंज हो जाती है ना। तो हमने सतोगुण के लक्षण देखे, क्या लक्षण थे? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब शरीर के सभी द्वारों में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है ना। तो अब रजोगुण का क्या लक्षण है? पहले हम रजोगुण का लक्षण समझें। लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, कर्मणाम अशम स्पृहा, है ना। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। व्यक्ति सतोगुण में, रजोगुण में कैसे पता चलेगा? तो रजोगुणी व्यक्ति का क्या लक्षण बताया? लोभ। लोभ मतलब क्या होता है? लालच, है ना। लालच का अर्थ क्या हो गया? जितना उसे चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो लेना चाहता है ना। जितना हमें शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना हमें मेंटेनेंस चाहिए, उससे ज़्यादा हमारी जो प्राप्त करने की इच्छा, उसे क्या कहते हैं? लोभ। और प्रवृत्ति मतलब एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। आरंभ मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास। और कर्मणाम अशम स्पृहा। स्पृहा मतलब कर्मों के फलों को प्राप्त करने की इच्छा कैसी? अशम। अशम मतलब रुकने वाली नहीं है ना। तो ये रजोगुण के लक्षण हैं। और तमोगुण के क्या लक्षण है? अप्रकाशो, अप्रवृत्तिश्च, प्रमादो, मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाश, उसके जीवन में कोई अंधेरा ही अंधेरा है।
और प्रवृत्ति, वो कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता है। प्रमाद, आलसी है, पागल है। मोह मतलब हमेशा अज्ञानता में है। तो इस प्रकार का व्यक्ति क्या है, तमोगुण के लक्षण है। समझ रहे बात को? लेट उठना, लेट सोना, आलस में रहना, जो काम हम एक दिन में कर सकते हैं उसे 5 दिन लगाना काम करने में, है ना। कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, टीवी देखना, वीडियो देखना, पिक्चर देखना, दिन भर मोबाइल में बैठा रहना, ये किसके लक्षण है, तमोगुण के। अभी एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोग तमोगुण में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, मोबाइल आ गया। जैसे टाइम मिलता है देखना शुरू हो जाता है, तो हम डिग्रेड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, मतलब हम और गिर रहे हैं, है ना। तमोगुण हमें खींच रहा है ना। तो ये स्थिति है। तो जो व्यक्ति रजोगुण में है और तमोगुण में है, वो चीज़ों को ढंग से नहीं देख पाता है। सुबह उठेगा 8 बजे, क्या देखेगा वो, सबसे पहले पेपर देखेगा। पेपर में क्या देखेगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे चलो 9 बज के नहाने धोने का टाइम हो गया, 10 बजे चलो काम धंधे पे निकल जाओ। अब जो सुबह का टाइम था भगवान से बात करने का, वो तो चला गया। जो ज्ञान प्राप्त करने का समय था वो तो चला गया। अब उसे क्या लगेगा कि ये चीज़ें तो कुछ होती ही नहीं है। तो अब उसके लिए क्या चीज़ें प्रधानता वाली हो गई है, 4 चीज़ें हो गई है। प्रभुपाद अनुवाद में बोलते हैं उसको क्या चाहिए। एक व्यक्ति जो रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है, उसे क्या 4 चीज़ें चाहिए, स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान, है ना। इसे कहा है श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। श्रीय मतलब सुंदरता, मतलब श्रीय का मतलब सुंदरता हो गई या स्त्री हो गई। ऐश्वर्य मतलब धन, संपत्ति। प्रजा, प्रजा मतलब संतान, है ना। प्रभुपाद अपने इस श्लोक के लेक्चर में बताते हैं कि व्यक्ति को पोते पर पोतों का इतना शौक होता है, कहने की हद नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक बंगाली में कहावत है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पोते के पोते को देख ले तो वो समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया, और उससे सब कहते हैं कि अब आप स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ सकते हो, है ना। तो एक्चुअली में ये तो कहा जाता है ना, पर पोते को देखना, लेकिन प्रभुपाद इस लेक्चर में कहते हैं पोते के पोते को देखना। मतलब कौन सी वीडियो की, छठी हुई, कौन सी हुई है? हाँ, तो अभी भी हो सकता है कुछ संभावना। अगर व्यक्ति 95 ईयर्स तक जी ले, 90-95 साल तक जी लेता है तो देख सकता है। तो ये क्या हो गया, ये तो जीवन की सफलता है ना। हम देखते हैं ना भाई, पोते का ब्याह देख लें, परपोते को देख लें, फिर ऐसी इच्छा करते हैं परपोते का भी बच्चा हो जाए। अब तो आजकल तो जमाने गए आजकल तो पोते को ही देख ले वही बड़ी बात हो गई। तो क्या चाहिए व्यक्ति को, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, शक्ति चाहिए तथा संतान चाहिए। क्या ये सब चीज़ें हमें चाहिए? क्या चाहिए? हमें चाहिए, हमें भी चाहिए। हमें चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो क्या करना चाहिए अब, है ना। इसलिए भागवतम का मत ये है, भागवत का ये मत है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली में भागवत का तो जो परमहंस हैं वही भगवान की पूजा करते हैं, या सतोगुणी व्यक्ति। लेकिन भागवत का क्या मत है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चलो अकाम, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना है या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करना है। सर्व काम हुआ या सभी प्रकार की कामना जैसे इसमें बताया, या मोक्ष काम हो या फिर मुमुक्षु हो। उदारधि, अगर तुम्हारी बुद्धि वास्तव में उदार है तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति से क्या करो, यजेत पुरुषम परम, भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो ये श्लोक हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट है कि हमारी भी इच्छा है, हम कोई अछूते थोड़ी हैं, ये चीज़ों की तो हमारी भी इच्छा है, लेकिन करें क्या। अब कोई बात नहीं, इच्छा है, इसका मतलब ये है कि हमारे में कौन कौन से लक्षण हैं, रजोगुण के और तमोगुण के, हमारे में ये लक्षण हैं। लेकिन रजोगुण तमोगुण के लक्षण होने के बावजूद हम श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, है ना। कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में भगवान की पूजा उनके नामों से होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, ये हमारा स्वभाव ऊपर आ जाएगा।
कैसे आ जाएगा? भगवान की भक्ति करने से हमारा लेवल जो है वो तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से फिर शुद्ध सत्वगुण पे आ जाएगा। इसलिए अब चाहे हम कोई भी स्थिति में हों, चाहे हमें कुछ भी चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें भगवान की भक्ति करने से हमारे वन स्टॉप शॉप होता है ना, क्या मतलब होता है? एक ही दुकान में सब कुछ मिल जाए तो कृष्ण भक्ति की दुकान में हमें सब चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। रजस्तमः प्रकृतयः, जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव रजस्तम, देखिए हमेशा सत्वगुण को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है और रजोगुण तमोगुण को एक साथ रखा जाता है ना। ये गीता जी का भी एक श्लोक है, 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है, 11वां है। ये चेव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चेत, सात्विका को अलग रखा और रजो तमोगुण को अलग रखा। तो रजोगुण तमोगुण एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही विनाशकारी है। विनाशकारी मतलब हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें हमारा हित किस में, हम ही नहीं समझ सकते, बिल्कुल उल्टे चलते हैं रजोगुण तमोगुण में, है ना। तो कहा जाता है जो 4 वर्ण हैं, तो ब्राह्मण जो होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है, जो राजा होता है वो रजोगुण में होता है। जो वैश्य होता है, व्यापारी होता है, उसे क्या चाहिए? उसे पैसा चाहिए, वो किस में होता है? वो रजोगुण में होता है, थोड़ा तमोगुण में होता है। और जो शूद्र होता है वो पूरी तरह से तमोगुण में होता है। तो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। एटलीस्ट हमें कम से कम अगर भगवान की भक्ति में स्थित होना है तो धीरे धीरे इन लेवलों से ऊपर उठना पड़ेगा ना। दोनों चीज़ें हमें चाहिए कि हमें स्त्री, धन, पैसा सब कुछ चाहिए। हाँ, अब पहले चाहिए था, अब वो ठीक है, लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ये चीज़ों से हमारा चेंज हो जाना चाहिए विचार। क्या विचार होना जाना चाहिए अभी हमारा? ना धनम, ना जनम, ना सुंदरी, कविता, बिल्कुल उल्टा हो गया विचार। अब इसमें जो 4 चीज़ें चाहिए वो 4 हमें नहीं चाहिए। किसी का हो रहा है ऐसा विचार? नहीं होगा, है ना। यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर है। मुमुक्षु वाला प्रिंसिपल को भी त्याग दिया। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, वो भगवान उसे मोक्ष देना चाहते तो भी नहीं लेना चाहता है ना। ये शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा है ना। शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक, आशलिष्य वा पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा विधातु मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। लंपट शब्द मैंने नहीं बोला ना इसमें, है ना। लंपट मतलब क्या होता है पता है? लंपट मतलब जो एक स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्रियों पे जी जाता है। तो ये गोपियां क्या कह रही है, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि हे कृष्णा, गोपियों के भाव में क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, आप अगर किसी और की स्त्री के पास भी जाओगे फिर भी आप हमारे वो रहेंगे, आराध्य रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो ये जो कृष्ण प्रेम है, यहाँ पे हमें आना है तो हमें अभी कौन से लेवल पे हैं और कौन से लेवल पे जाना है, ये सब कुछ संभव है। किसके द्वारा? कोई भी खर्चे वाली, बिना कोई खर्चे के। इसमें कोई खर्चा क्या है? अगर हम भागवत पढ़े नियमित रूप से, भक्तों का संग करें, ऐसे भक्तों का जो वास्तव में गंभीर हैं। कहाँ से गंभीर हैं? वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए गंभीर हैं, भगवत भक्ति में गंभीरता से लगे हुए हैं। ऐसे भक्तों का संग करें, भागवत पढ़ें, चारों नियमों का पालन करें, कोई नक्शा नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई क्या कहते हैं मांसा भक्षण नहीं, और कौन सा है और कोई जुआ नहीं। ये करने से हम लोग तुरंत धीरे धीरे देखिए हमारा स्वभाव बदलेगा। अगर हम इसको, इसलिए वो भागवतम का क्या श्लोक है? तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्र मतलब तीव्रता से, है ना। और तीव्रता का अर्थ क्या है कि और कोई साधन का आश्रय मत लो। एक और अर्थ हुआ, क्या हुआ? अगर हम भक्ति योग का अनुशीलन कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें और कोई प्रोसेस को अपनाने की जरूरत नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धिर। और ये वापस भक्ति रसामृत सिंधु में अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा
शून्य कर देना। एकमात्र अभिलाषा श्री कृष्ण की प्रसन्नता। ये भक्ति का सबसे हाईएस्ट स्टेज है। तो हमें बता रहे हैं कि जो रजस तम प्रकृति है समशीला भजंती, समशीला मतलब जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही स्वभाव के देवताओं की पूजा करते हैं। भजंती मतलब उनकी पूजा करते हैं, वही मतलब निश्चित ही। या प्रभुपाद इसका अर्थ बताते हैं समशीला का अर्थ कि जैसे जिसका टेम्परामेंट है उस तरह से वो पूजा करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को सुंदर स्त्री चाहिए तो उमा की पूजा करें, अगर कोई रोगी ग्रस्त है उसको सेहत सही करें सूर्यदेव की पूजा करें। तो समशीला के दो अर्थ हो गए। एक अर्थ ये हो गया कि वो जो उसको चाहिए उस चीज़ की पूजा करता है उसके स्वभाव के अनुसार, और दूसरा कि जिस प्रकृति का वो है उस प्रकृति के देवताओं की पूजा करता है। समशीला का अर्थ समझ गए? एक ही कोटि प्रभुपाद कह रहे हैं, एक ही कोटि के। भजंती वही, भजंती मतलब वो लोग उनकी पूजा करते हैं। किनकी करते हैं? पितृ भूत प्रदेश आदि। पितरों की, भूत मतलब अन्य लोगों की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भूत का शिव जी बता रहे हैं, और प्रदेश आदि इनका अर्थ है जो हमारे क्या कहते हैं ब्रह्मांड की अलग अलग सप्लाई के, जैसे कहते हैं ना मैनेजमेंट में, जैसे इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, वायु हैं, ये लोगों का प्रदेश आदि इनका है। तो जो लोग रजो और तमोगुण से प्रकृति से युक्त हैं वो इनकी पूजा करते हैं। क्या चाहने के लिए? श्रेय, ऐश्वर्य, प्रजा, इप्सव। इप्सव मतलब उनकी इच्छा रखने वाले। ठीक है, तो श्लोक बिल्कुल सिंपल है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में खाली भूत का अर्थ बताया है और प्रकृति का अर्थ बताया है, और कुछ विशेष उसमें नहीं है। तात्पर्य हम पढ़ते हैं। यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे बात को? देवता कौन है? सुरेश जी एक बात बताइए, देवता कौन है? हैं? हाँ, वो तो ठीक है, उनके नाम है, लेकिन देवताओं का भगवान से क्या संबंध है? हैं? हाँ, लेकिन देवताओं का संबंध क्या है भगवान से? भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। ठीक है, भगवान का जो विराट शरीर है उसके अलग अलग अंग क्या हैं? देवता हैं। जैसे जो 4 वर्ण के लोग हैं वो भी भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंग हैं। जैसे ब्राह्मण है उनको कहा जाता है ये भगवान के मुख हैं, क्षत्रिय को क्या जाता है ब्रह्मा भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य को भगवान का पेट, और शूद्र को भगवान के चरण। ठीक है, इसलिए हमेशा कोई भी यज्ञ या कोई भी पूजा पाठ होता है पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख हैं। तो भगवान ब्राह्मणों के मुख के द्वारा खाते हैं, और कुछ भी बोलना होता है तो ब्राह्मण ही बोलते हैं भगवत चर्चा, क्योंकि भगवान का मुख का 2 काम है, बोलना और खाना। तो समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से देवता कौन है? भगवान के शरीर के अलग अलग अंग। अब जैसे मान लीजिए कि गौरव है, गौर दामोदर प्रभु ने गौरव को कहा कि बेटा मेरा पैर दबा दे, तो गौरव ने इनका पैर दबाया, तो इन्होंने पैर की सेवा करी, गौर दामोदर की सेवा करी? गौर दामोदर प्रभु की सेवा करी, पैर की सेवा थोड़ी होती है। तो उसी प्रकार से देवताओं की अलग पूजा का कोई विधान है नहीं। देवताओं की भी जो पूजा करते हैं अल्टीमेटली किसकी पूजा है? वो भी अल्टीमेटली भगवान की ही पूजा है, लेकिन वो पूजा कैसी है? अविधि पूर्वक है, प्रॉपर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? प्रॉपर क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉपर इसलिए नहीं है कि वो भगवान तक पहुंचती नहीं है, वो व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंचते। पूजा तो भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई चीज़ कोई देवताओं को दी, अर्पित करी, वो चीज़ तो देवता किसको देंगे? देवता भी भगवान को दिए बिना ग्रहण नहीं करते। देवता भी तो भगवान के भक्ति है ना। देवता भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं और हम उनके आज्ञाकारी दास हैं, इसलिए हम जो कुछ भी देवताओं को देते हैं, देवता किनको देते हैं? भगवान को। लेकिन जो व्यक्ति देवताओं को कुछ दे रहा है वो भगवान तक नहीं पहुंचता, वो देवताओं तक ही रह जाता है, वो नहीं पहुंच पाता है। समझ रहे हैं? इसलिए इसे कहा गया है अविधि पूर्वकम, है ना। जैसे अब आप बोलेंगे भाई देवता शरीर के, भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं, है ना। तो ऐसे हमारा शरीर के अलग अलग अंग हैं। अभी हमें भोजन करना पड़ेगा तो कौन से अंग से लेंगे? मुंह से लेंगे ना।
तो अपने आप ही सब अलग अलग अंगों को पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की अपने आप ही पूजा हो जाती है। ये इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में कोई जाने के लिए गंभीर है भगवान के धाम तो उन्हें कोई भी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात ये। दूसरी की बात क्या है, देवता भी तो हमारे जैसे ही हैं, जीव तत्व है, विष्णु तत्व थोड़ी हैं। तो कोई जीव तत्व की पूजा करने से हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं? समझ रहे हैं? जैसे अगर चाहें तो सुरेश जी भी चंद्र बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं। विचार है क्या आपको बनने का? बन सकते हैं भाई। कोई भी देवता, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा जी तक बन सकता है, शिव जी नहीं बन सकता है ना। हम अपने पुण्य कर्मों के आधार पे या वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करने से हम देवता बन सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो देवता कौन है? वो भी जीव तत्व है। तो जीव तत्व की पूजा करके हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे? तो अल्टीमेटली इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम भगवान के पास जाने के लिए गंभीर हैं तो कोई देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.20-23 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए है। कौन सा श्लोक है वो? कामेस्तेस्ते रतोज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्यन्यता स्वया। तो ये 7.20 का श्लोक है कि जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो क्या करते हैं? वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं। पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ें चाहिए क्या? कौन सी चीज़ें? स्त्री, धन, ऐश्वर्य क्यों चाहिए? क्योंकि हम क्या मानते हैं? अपने आप को शरीर मानते हैं। समय प्रॉब्लम तो शुरुआत से ही हो गई ना। हम क्या मान रहे हैं? अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और शरीर मानने से हमारी शरीर की आवश्यकताएं हो जाती है ना। व्यक्ति चिंता में कब आता है? व्यक्ति चिंता में कब आता है? जिसने जब वो शरीर धारण करता है तब वो चिंता में आ जाता है ना। प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा कि बेटा तुमने क्या पढ़ा, क्या तुमने सीखा गुरुकुल में, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या सिखाया? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहा। कि हे असुरवर्य पिताजी, असुरवर्य बोलते, पिताजी नहीं बोलते हैं, बोले असुरों में श्रेष्ठ बोले सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात। बोला वो व्यक्ति हमेशा उद्विग्न रहता है, धियाम असदग्रहात। जैसे ही वो शरीर को ग्रहण कर लेता है वो क्या रहता है? हमेशा चिंता में रहता है। तो हम लोग देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसने शरीर धारण किया है, भौतिक शरीर, वो हमेशा टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर के धर्मों का पालन कर रहा है। उसको लगता है मैं शरीर हूँ। तो शरीर है तो फिर उसे सब कुछ चाहिए, उसे घर भी चाहिए, धन भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। समाज में इज्जत भी तो चाहिए भाई, है ना। व्यक्ति को हर एक चीज़ चाहिए, तो उसके लिए फिर वो प्रयास करता है। और उसको कब चाहिए? वो उसी जीवन में चाहिए। तो उसी जीवन में चाहिए तो कौन देंगे? देवता देंगे। भगवान तो जल्दी देते नहीं है ना। भगवान को देने में टाइम लगता है, देवता तुरंत दे देते हैं। शिव जी हमारे हैं, आशुतोष हैं। तो व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं शॉर्टकट में सब कुछ प्राप्त कर लूँ, इसलिए वो देवताओं के पास जाता है। लेकिन वो पागल है। क्यों पागल है? क्योंकि इससे वो क्या कर रहा है? अपनी बीमारी को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? अपनी बीमारी को बढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए कि उर्मिला माता जी यहाँ रह रही है और सामने एक और माता जी रह रही है। इनको बुखार है 102 की और सामने वाली माता जी को बुखार है 104 की। तो ये क्या चाहते हैं? मुझे भी 104 बुखार कब होगी? क्या चाह रहे हैं ये? कि मुझे 104 बुखार कब होगी। समझ रहे हैं ये बोलने का अर्थ क्या है? इसका मतलब कि ऑलरेडी हम बुखार हैं, है ना। बुखार मतलब क्या है? हम शरीर धारण के ऑलरेडी बुखार है। अब हम बुखार को कैसे बढ़ा रहे हैं? अच्छा घर हो जाए और गाड़ियाँ हो जाए और समझ लो हमारी टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? और बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दिया, अब सामने वाले का देखो उसके पास और है, तो हमने ये और मिल जाए तो और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? फीवर को हम बढ़ा रहे हैं घटाने की बदले। फीवर है नहीं है, हम रोगी है नहीं है, भवरोगी है नहीं है ना। तो रोग को कम करना है, बढ़ाना है? कम करना है। क्योंकि जितना इनको हम एकत्रित करेंगे उतना ज़्यादा हम इनसे अपनी पहचान बनाएंगे, उतना ज़्यादा और चिंता में आएंगे, उतना ज़्यादा और टेंशन में आएंगे। तो हमारी पहचान इनसे बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है।
है ना। इसलिए कुंती देवी ने कहा, क्या क्या कहा बताइए। कुंती देवी ने भी 4 चीजें बताई। श्री ऐश्वर्य, क्या है, जन्म ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य, सुत शिविर। हाँ, जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर एद मान मद पुमान। जिसके पास ये 4 चीजें होती है वो क्या होता है, मद पुमान, वो पागल हो जाता है। कौन सी 4 चीज? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। अच्छे घर में जन्म, धनी परिवार, अच्छी विद्या और अच्छी सौंदर्य। नेवारति अभी धातु ताम किंचन गोचरम। आप तो उनके स्वामी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो ये आपका नाम कैसे ले पाएंगे? ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कैसे बोलेंगे? तो हम भी तो बोलते हैं प्रभु जी, हम नहीं बोलते? क्वालिटी में अंतर है। किस में अंतर है? हरे कृष्ण महामंत्र की क्वालिटी में अंतर है। क्या अंतर है? जो धनी व्यक्ति होता है बड़े आराम में बोलता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है वो बड़ी व्यग्रता से, बड़े प्रेम से बोलता है, क्योंकि उनके कौन है, जो कुछ है उनके कृष्ण ही है। और हमारे कौन है? हमारे कृष्ण भी है, हमारा धन भी है, हमारा घर भी है। तो उसकी जो असहाय अवस्था है वो नहीं होती है। तो भगवान तो क्वालिटी से पुकारे जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पागल होता है इन सब चीज़ों के लिए, वो व्यक्ति देवताओं के पास जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इसी जीवन में ये सब चीज़ें प्राप्त कर लूँ। लेकिन फिर भी भागवत का क्या मत है? फिर भी आप कहाँ जाओ? भगवान के पास जाओ, देवताओं के पास मत जाओ। ये भागवत का मत है। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया? सब्जी में कितना नमक चाहिए? जितना जरूरत हो, है ना। तो इसलिए जीवन में भौतिक भोग की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। कम भी नहीं होना चाहिए लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मेजरमेंट कैसे करें भाई? कैसे इसका मेजरमेंट करें? कोई बोले मुझे तो 4 गाड़ी चाहिए, मुझे 4 गाड़ी से कम नहीं चाहिए। कोई बोले मुझे तो घर चाहिए। तो इसका मेजरमेंट कैसे है? इसलिए एक श्लोक है भागवतम में जो इसका नाप बता रहा है। क्या नाप बता रहा है? कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। क्या अर्थ हो गया? कामस्य मतलब जीवन की इच्छाएं। नेन्द्रिय प्रीतिर, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए, प्रीति के लिए कभी नहीं होनी चाहिए। जीवन की इच्छा किसके लिए होनी चाहिए? लाभो जीवेत यावता। कितना प्राप्त करो? जीवेत यावता, जितना हम जी सके उतना। समझ रहे हैं? तो कितना हमें चाहिए? जितना हमें जी, ना ज़्यादा ना कम। भाई ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी आवश्यकता कितनी है और हमें कितनी ज़रूरत है और हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अगर हम लोग ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो हमारा ज़्यादा समय जाएगा नहीं जाएगा उसको मेंटेन करने में, है ना। उसी में उलझे रहेंगे, है ना। सदा समुद्विग्न ध्यान सद्ग्रात, हम हमेशा उसी की चिंता करेंगे। सही बात है? सही बात है नहीं है? बताइए। अभी मान लीजिए व्यापार में मंदी है, हमें थोड़ा टेंशन आ जाता नहीं आ जाता है? आ जाता नहीं आ जाता है? कमल कृष्ण प्रभु बराबर कह रहे हैं, आपके तो मंदी नहीं रहती है हमेशा। कृष्ण भक्तों के कभी मंदी नहीं है ना। हमारे तो कोई मंदी नहीं है। सुबह वही, पूरे जीवन पर्यंत वही कार्य कर रहे हैं, मंदी हो या तेजी हो, हमारा तो हमेशा तेजी लगी रहती है। कृष्ण भक्ति में हमेशा क्या रहती है? तेजी। और भौतिक जगत में क्या रहती है? मंदी। क्यों? भौतिक जगत में लोग किसके पीछे भागते हैं? परछाई के पीछे। और आध्यात्मिक जगत में किसके पीछे भागते हैं? वस्तु के पीछे, है ना। जो कृष्ण के पीछे भागेगा उसके जीवन में तेजी है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे? वस्तु के पीछे। तो जब वो कोई वस्तु, मतलब समझ रहे हैं, सच्चाई, तो जब हम सच्चाई के पीछे भागेंगे तो क्या होंगे? हम संतुष्ट होंगे। तो कृष्ण भक्त के जीवन में भौतिक चीजों के प्रति संतुष्टता आ जाएगी। और जो परछाई के पीछे, परछाई मतलब क्या है? भौतिक जगत क्या है? ये परछाई है। 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखिए, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखम। ये भौतिक जगत क्या है? ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है। परछाई मतलब शेडो,
जो जो कुछ भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो क्या हैं, सब परछाई हैं। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? परछाई के पीछे। तो हाथ में कुछ आ नहीं रहे हैं तो और ज़्यादा असंतुष्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे भक्त राजीव ने एक साल 1 करोड़ कमा लिया, तो इन्होंने कमाया क्या? नहीं, ये तो खाली परछाई थी। अगले साल बोलेंगे मुझे 1.25 करोड़ कमाना है। आप समझ रहे हैं? इसे राजस्थान में क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं ना, मिराज इंग्लिश में, कि हिंदी में क्या बोलते हैं? हमें दूर से क्या दिखता है? पानी है। जब पास में आता है तो पानी और दूर चला जाता है। सही बात है। हम देखते हैं ये चीज़, हमने जो चीज़ प्राप्त करने की इच्छा थी वो मिल जाती है तो इच्छा बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। तो इसका मतलब हमने वो चीज़ प्राप्त ही नहीं करी थी, वो चीज़ हम प्राप्त ही नहीं कर पाए। वो हमें लगा कि हमें प्राप्त कर लेंगे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए तो हमें लगता है अब और प्राप्त करेंगे। तो परछाई के पीछे भाग रहे हैं ना हम। तो परछाई के पीछे भागने से हमारे जीवन में क्या आती है? असंतुष्टता, क्योंकि भूख और बढ़ जाती है। भूख बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जैसे मान लीजिए आप डेजर्ट में जा रहे हैं, रण में जा रहे हैं और आपने देखा वहाँ पानी है, पानी नहीं है, और आगे जाएंगे तो आप थकेंगे ना, प्यास और लगेगी ना। तो जितना ज़्यादा हम परछाई के पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे भौतिक भोग की इच्छा बढ़ जाएगी। और जितना ज़्यादा हम वस्तु के पीछे जाएंगे, कृष्ण वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, कृष्ण के पीछे जाएंगे तो क्या होगा? हम भौतिक रूप से क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। हमें लगेगा अगर मैं साल में, अगर मेरा 2-2.5 लाख 3 लाख में मेरा साल का खर्चा हो जाता है तो मैं संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ। हमें तकलीफ़ क्या होती है? तकलीफ़ पता है कब होती है? कब होती है तकलीफ़? जैसे हमने कहा ना, उर्मिला माता जी को सामने वाले को देख के बुखार बढ़ाने की इच्छा हो गई, तब तकलीफ़ होती है। बाकी दिक्कत क्या है बताइए? है ना? गौतम सही बात है। अगर कोई व्यक्ति, हम हमारे काफ़ी भक्त हैं, वो खर्चा निकालते हैं कि मैं कितने से कम में रह सकता हूँ, ठीक है? जैसे हमारे काफ़ी भक्त हैं, उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो 2 बच्चे हैं, हम पति पत्नी हैं, खुद का घर का मकान है, 15,000 में हमारा खर्चा निकल जाता है। तो हम इतना क्यों करें भाई? 15,000, मान लो मुझे कोई कोई मैंने सेविंग्स करी है, उससे ब्याज मिलता है, एफडी वडी मिल रहा है 15-20 हज़ार, तो क्यों नहीं बाकी टाइम में प्रचार करूँ, भक्ति लगाऊँ? समझ रहे हैं बात को? सही बात है नहीं है? क्यों मैं, अच्छा व्यापार कैसा हो गया बताइए? कोई भी नौकरी व्यापार आज की तारीख में कैसी हो गई है? फ्लक्चुएटिंग है नहीं है? नौकरी करने वाला कब परेशान हो जाए, कब उसको निकाल दें, थोड़ी सी कंपनी में दिक्कत आई, निकाल देगा वो। सही बात है। व्यक्ति जब तक परछाई के पीछे भागेगा ना, वो परेशान रहेगा। हमारे काफ़ी ऐसे भक्त हैं जो पर्वत पाटे में बड़ी अच्छी तरह रहते थे, यहाँ आ गए। यहाँ क्यों आए? देखा भाई दूसरे लोग बड़े घर में ले रहे, वो भी आ गए, उसके लिए क्या ले लिया? ईएमआई ले लिया, लोन ले लिया, अब लोन चूक नहीं रहा है, चिंता में आ गए, नौकरी जो थी वो छूट गई। देखा जा रहा है नहीं देखा जा रहा है? ऐसा होता नहीं होता है? ये लाइव एग्जाम्पल है। जो वो भक्ति कर रहे थे वो भक्ति भी छूट जाती है। इसलिए भक्तों के लिए जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण है। भक्ति के पहले आप रजोगुण तमोगुण में होंगे चलेगा, लेकिन भक्ति में आने के बाद धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण की प्रकृति का अपने आप ही शमन हो जाएगा, अगर हम भक्ति के नियमों का ढंग से पालन कर रहे हैं तो। इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जीवन में असंतुष्टता रहेगी ना, भक्ति में मन नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बात को? असंतुष्टता मतलब भौतिक चीज़ों के लिए असंतुष्टता होती है तो वो हमारी भक्ति की भावना को ड्रेन कर देती है, खींच लेती है ना? अशांतस्य कुतः सुखम, गीता जी का श्लोक है ना, जब तक व्यक्ति अशांत रहेगा उसे भक्ति में सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हमारी कम डिमांड है, हमें कम आवश्यकता है, तो जो मिल रहा है ठीक है, सुखी रहो, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन अगर हमारी डिमांड हम बढ़ाए रखते हैं और साथ में भक्ति भी कर रहे हैं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत खतरनाक है। कैसे? एक हमारा पैर इस नाव पे है और एक पैर इस नाव पे, अब दोनों नाव कहाँ चल रही है? पानी में। अब आप कितनी खतरनाक स्थिति में बताइए। इसलिए तो हम लोग 15-15 20-20 साल से भक्ति कर रहे हैं, वैराग्य आ नहीं रहा है, क्योंकि वो चीज़ें पकड़ी हुई है। यहाँ पे चीज़ें पकड़ी हुई है, वो उनको और ग्रहण करना चाहते हैं, और यहाँ से हम भक्ति कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे हम समझ रहे हैं ना कि एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, अग्नि में पानी डाल रहे हैं, और एक तरफ अग्नि में तेल डाल रहे हैं, तो अब दोनों गड़बड़ हो गया। तो हमारा स्थिति देखिए ऐसे ही है। भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद हम लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, हमें लगता है कि भाई अब 16 माला कर ली, अब मैं अपने काम धंधे पे जाऊँ। ठीक है, एक लेवल पे वो भी सही है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए जिस स्थिति में हम पूरी तरह से विरक्ति के लिए तैयार करें। इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहली लाइन क्या बोली? वास्तव में गंभीर है,
वास्तव में गंभीर है। इसलिए हमारे जीवन की अलग अलग अवस्थाओं को बनाया गया है, जिससे कि एक अवस्था ऐसी आनी चाहिए जब हम वास्तव में गंभीर हो जाएं। कौन सी अवस्था है वो? कौन सी अवस्था है? हैं? वानप्रस्थ कुछ कौन सी एज में शुरू होता है? 50 साल में? जी नहीं, 50 साल में तब शुरू होता है जब उम्र 100 साल की होती है। तब शुरू होता है। अब हमारी उम्र मान लो 80 साल हो गए, तो कब शुरू होगा? 40 साल में। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। अधिकाधिक बांधना मतलब हम बंध रहे हैं। हम और जितना ज्यादा, देखिए, अधिक भोग मतलब हम किस चीज का भोग कर रहे हैं पहले समझिए। हम भोग किस चीज का कर रहे हैं? हम भोग किसका करेंगे? दो ही चीजें जगत में, एक तो ऊंची प्रकृति, एक हल्की प्रकृति। हमें कौन सी प्रकृति कहा गया है? ऊंची, क्योंकि हम आत्मा हैं। और हल्की कौन सी प्रकृति है? जल, भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, जो हमारे द्रव्य हैं, जो चीजें हैं। तो एक हल्की प्रकृति है, एक ऊंची प्रकृति है। तो ऊंची प्रकृति किसका भोग करेगी? हल्की प्रकृति का। उसे क्या चाहिए? उसे अच्छा घर चाहिए, उसे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो किसको शोषण किसको कर रहा है वो? प्रकृति के तत्वों का शोषण कर रहा है। कौन कर रहा है? हम जीवात्मा कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है? हमें लग रहा है हम भौतिक तत्वों को, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए सत्यभामा प्रभु ने एक गाड़ी ली, इनकी आवश्यकता ले ली, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मुझे एक गाड़ी और चाहिए। इन्होंने एक गाड़ी और ली। तो अब इन्होंने एक गाड़ी ली, तो वो गाड़ी से ये इनको लग रहा है मैंने गाड़ी खरीद, लेकिन वो गाड़ी इनको बांध रही है। किसको बांध रही है? इनको बांध रही है। किस में बांध रही है? और ज़्यादा कष्टों में बांध रही है। क्योंकि फिर उनको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये बांधना हुआ ना, ये उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी चिंता होगी, उसको कुछ खरोच लग जाएगी। तो ये क्या हो गया? वो इन्होंने लगा कि मैंने गाड़ी खरीद ली, मैं मालिक बन गया, लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी ने इनको खरीद लिया। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुत्ते को ले जाता है सुबह सुबह पॉटी कराने, तो वो कुत्ते का मालिक नहीं है, कुत्ता उसका मालिक है। वो सेवा, कुत्ता उसकी सेवा नहीं कर रहा है, वो किसकी सेवा कर रहा है? कुत्ते। तो समझिए, प्रकृति को जितना ज्यादा डोमिनेट करेंगे, जितना ज्यादा प्रकृति हम पे डोमिनेट करेगी, जितना ज्यादा प्रकृति हमें नचाएगी। ये चीज हम नहीं समझ रहे हैं। इसलिए प्रकृति से जितना चाहिए उतना ले लो, ज्यादा मत लो। जितना चाहिए उतना ले लो, सिंपल, है ना। सिंपल जितना रहेंगे, जितना कम खर्चे में रहेंगे, प्रकृति हमारा डोमिनेट, प्रकृति हमें और ज़्यादा कम नचाएगी। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को ग्रहण करेंगे, उतना ज़्यादा प्रकृति हमें और ज़्यादा नचाएगी। इसलिए ज़्यादातर भागवत की क्या शिक्षा है? जितना चाहिए उतना, है ना। ईशावास्यम, ईशो हमारे सभी शास्त्रों की इच्छा है जितना चाहिए उतना, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। पर्टिकुलरली किसको? मुमुक्ष हो, जो वास्तव में भगवान के धाम जाने के लिए गंभीर है, उनके लिए शिक्षा है ये। बाकियों के लिए शिक्षा नहीं है ये। वास्तव में जो गंभीर है जाने के लिए। और कौन गंभीर होगा? जो सतोगुण में आएगा। जब तक रजोगुण तमोगुण में आएंगे, इस बात को हम गंभीरता से लेंगे ही नहीं। सही बात है। व्यक्ति अपने बच्चों की शादी में या घर बनाने के लिए कितना गंभीर हो जाता है? क्या भजन के लिए कभी हो पाता है गंभीर? नहीं हो पाता है। उसे क्या लगता है, ये पहले कर लूँ, भजन तो बाद में करेंगे, और बाद में कभी आता ही नहीं है वो। समझ रहे हैं? तो ये बता रहा है रजोगुण तमोगुण की व्यक्ति की गंभीरता इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए रहेगी, स्त्री, धन, प्रजा। लेकिन जो सतोगुण की व्यक्ति है, वो एक दिन भी अगर लेट उठ गया तो उसे लगेगा मैंने कोई भारी नुकसान कर दिया है। अगर कोई वास्तव में अच्छा भक्त होगा, मान लो वो सुबह 3:30-4 बजे उठता है, जिस दिन वो सुबह 5 बजे उठ गया, उसको लगेगा कि मेरे से क्या हो गया, क्योंकि उसकी गंभीरता का अलग ही टॉपिक हो गया, है ना। व्यक्तियों के देखिए स्वभाव के अनुसार उनके जीवन के उद्देश्य बन जाते हैं, और उनके लिए अलग ही एक जीवन हो जाता है। गीता जी में कहते हैं, कौन सा श्लोक है? या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो व्यक्ति सतोगुणी होता है, उसकी जो दिन होता है वो रजोगुणी तमोगुणी का रात होता है ना। और जो सतोगुणी व्यक्ति का रात होता है, वो उनका दिन होता है। समझ रहे हैं बात को? वो रात को जल्दी सोता है, और रात को जल्दी सोता है, और रजोगुण तमोगुणी का दिन ही रात को चालू होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। हम चाहते क्या हैं जीवन में? हमें जीवन मिला है ना, इसमें हम इंडिपेंडेंट हैं,
हमें अपने जीवन की खुद प्लानिंग हमें खुद को करनी पड़ेगी, कोई दूसरा प्लानिंग करने वाला नहीं है। समझ रहे बात को? हमें समझना पड़ेगा मैंने गोल सेट क्या किया है, मैं वास्तव में गंभीर हूँ कि ये संसार की चेन को तोड़ के भगवान के धाम में आध्यात्मिक आकाश में जाने के लिए गंभीर हूँ, या मैं यहीं रहने के लिए गंभीर हूँ, है ना? ये गोल कब सेट होगा? जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जिनका ऐसा गोल होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने गोल सेट किया ये, और मैं जाऊंगा साउथ गुजरात स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा या कहीं में शेयर बाजार में जाऊंगा, तो मेरा गोल तुरंत बदल जाएगा। अरे यार, इसलिए कहा जाता है कि वैष्णव के लिए असत संग लोगों का, जो लोग भक्त नहीं है उनका संग करना वैष्णव के लिए क्या है? जहर के बराबर है। किसके बराबर है? जहर के बराबर है। असत संग त्याग ही वैष्णव आचार बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। कोई बड़े बड़े पक्के भक्त होते हैं, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि भाई तुम ऐसे पिंजरे के अंदर रह जाओ जो पिंजरों में चारों तरफ से क्या लगी हुई है? आग। लेकिन अभक्तों का संग मत करो, क्योंकि उनकी चेतना बहुत जल्दी हमें दूषित करती है। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। क्या लाभ है? तो कह रहे हैं भगवान विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये एक्चुअली भगवान का स्लोगन है, LIC का स्लोगन नहीं है ये। वो तो साथ में भी कुछ नहीं मिलता, बाद में अब मैं चला गया मुझे क्या मिल गया बताइए? हमारे बच्चों को मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? जीवन के बाद कहाँ मिला? लेकिन विष्णु भक्ति से क्या मिलता है? जीवन के बाद भी, है ना? ये कितनी ब्यूटी है। देखिए, ये हम देख रहे हैं कि अगर हम भक्ति, इतने उदाहरण मिलते हैं, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, भगवान की भक्ति में लगता है, उसकी भक्ति का नाश होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में सच्चाई के पीछे जा रहा है, और जो परछाई के पीछे जाएगा उसी चीज का नाश हो जाएगा, है ना? इसलिए कहा गया है नेहा भीक्रम नाशोस्ति प्रत्युआन विद्यते स्वल्पम पसे धर्मस्य त्रायते महत्वयात्, कि जो भगवान की भक्ति करता है वो बड़े से बड़े खतरे से बच जाता है। बड़े से बड़ा खतरा क्या है? मनुष्य जीवन को छोड़ने के बाद, मृत्यु के बाद हमें हल्की योनि ना मिल जाए, ये बहुत बड़ा खतरा है। इस बड़े खतरे में आज 99% लोग मंडरा रहे हैं। ये इतना बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? हल्की योनि प्राप्त होने का खतरा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति कर लेंगे, थोड़े समय के लिए भी, अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जो भगवान का नाम लेते हैं उनसे शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़े आनंद में आ जाते हैं। इसलिए सबका आशीर्वाद मिलता है। गौ माता का आशीर्वाद मिलता है, देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता है, एक भक्त को सभी का आशीर्वाद मिलता है ना? जब ध्रुव महाराज जाते हैं भगवान के धाम में तो सब उनको आशीर्वाद देते हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ मिलता है। क्यों जीवन में लाभ मिलता है? जीवन में हम बड़ा संतुष्ट जी रहे हैं, आनंद में जी रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा कि आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, अगर कृष्ण हुए ही नहीं तो क्या होगा? वो क्या बोला? नास्तिक प्रकार का व्यक्ति था। बोला अगर कृष्ण हुए ही नहीं तो क्या होगा? तो प्रभुपाद ने बोला मान लो कृष्ण नहीं भी हुए तो हमारा गया क्या? हमने अच्छा जीवन तो जिया, टाइम पे प्रसाद लेते, टाइम पे खाते, टाइम पे सोते हैं, सब कुछ अच्छा तो जिया। नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन जीवन तो अच्छा गया। लेकिन मान लो अगर होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? प्रभुपाद बोले अगर कृष्ण हुए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो समझ रहे हैं, भक्तों का जीवन अभी भी आनंद में रह रहे हैं, संतुष्टता में रह रहे हैं, अच्छा आनंद प्राप्त हो रहा है, भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, ज्ञान के चक्षु खुल गए हैं, है ना? उनकी भौतिक मांगे कम हो गई है, बड़े सेटिस्फाइड हैं, और अगला जीवन उनका निश्चित है ना? प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति 16 माला करता है, एक बड़े आचार्य बोल रहे हैं, जो व्यक्ति 16 माला करता है और गंभीरता से 4 नियमों का पालन करता है, अपराध रहित होकर 16 माला करता है, वो मेरे धाम जाएगा, वो भगवान के धाम जाएगा। प्रभुपाद प्रॉमिस दे रहे हैं ना? तो हमें एक आचार्यों की शक्ति मिल रही है, आचार्यों की कृपा मिल रही है, तो ये जीवन सुखी हुआ नहीं हुआ। और अगले जीवन में मान लो अगर हम भक्ति कर भी नहीं पाए पूरी,
मान लीजिए हमने 30% भक्ति करी और 30% भक्ति करके शरीर भी छोड़ दिया, तो 30% तो हमारा बैंक बैलेंस है। 31% से शुरू करेंगे, और जो व्यक्ति ने सब कुछ प्राप्त किया उसके बैंक बैलेंस में क्या आएगा बताइए। मान लीजिए सुरेश जी के बहुत सुंदर फ्लैट है, इनका क्या नाम है आपकी बिल्डिंग का, शेरेटोन। अब इनको बैंक बैलेंस मिलेगा क्या शेरेटोन का फ्लैट? गया इनके हाथ से। सही बात है, समझ रहे हैं? तो हमें क्या मिल रहा है? बैंक बैलेंस। हम ये नहीं सोच रहे कि हम अगले जीवन के लिए क्या कमा रहे हैं, है ना। जो समझदार व्यक्ति होता है वो ये जीवन और दूसरा जीवन दोनों सुधारता है। जो बुद्धिशाली कम होता है वो खाली इसी जीवन को सुधारने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भावना है कि अगला जीवन है ही नहीं। लेकिन जो वास्तव में चतुर है वो क्या देखता है, ये जीवन भी अच्छा जी लूँ और अगला जीवन भी अच्छा प्राप्त हो, ये उसकी इच्छा रहती है। इसे कहते हैं ये लोक और परलोक दोनों सुधारना है, यह लोक और परलोक। तो भक्तों की प्लानिंग दोनों चलती है, इनको इस जीवन में भी जो चाहिए वो मिलता है और अगले जीवन में भी उसकी तैयारी करते, और ऐसी तैयारी करते हैं कि उनको अगला जीवन क्या मिलता है, भगवान के धाम में, है ना। मामेति सोर्जुना, है ना, पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। क्या कृष्ण को प्राप्त होने की हमारी इच्छा नहीं है? है ना। क्या हो रहा है भगवान के धाम में बताइए, चिंतामणि प्रकरण, है ना। भगवान का धाम क्या है? पूरा चिंतामणि है। वहाँ पे लोग चलते नहीं है, नाचते हैं, वहाँ पे लोग बोलते नहीं, वहाँ पे गाते हैं। ये भगवान के धाम का वर्णन है ब्रह्म संहिता में। तो क्या हम ऐसी जगह नहीं जाना चाहते हैं? समझ रहे हैं? काम वाले को चिल्लाना, फटकारना, ये सब कब तक करते रहेंगे बताइए। हमें प्लानिंग रखनी चाहिए, हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पे सब कुछ परमानेंट है, जहाँ पे टेबल भी उड़ती है, पक्षी भी बोलते हैं, पेड़ भी क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष हैं, गायें कामधेनु गायें हैं, जितना दूध चाहिए जब चाहिए तब निकाल सकते हैं। क्या ऐसी जगह कोई है? भगवान का धाम है, इसका वर्णन है। क्यों ऐसी जगह नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि हम अट्रैक्टेड नहीं हैं। क्यों अट्रैक्टेड नहीं है? क्योंकि हम रजोगुणों में और तमोगुण में है। तो रजोगुण तमोगुण हमारे जीवन का सत्यानाश कर देता है। इसलिए हमें धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, सतोगुण में आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। अब प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता श्री भगवान के दास हैं। ये जल वायु, फलतः ये जल वायु प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य है। बाध्य मतलब इनकी ड्यूटी है, इनकी ड्यूटी है। ये इनको कहा जाता है कर्म सचिव देवताओं को। वो उनकी ड्यूटी, वो देंगे ही देंगे आपको। तो उनकी पूजा करने से क्या फायदा? वो देंगे ही देंगे, उनकी जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं प्रभुपाद, मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करे। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए ये 3 लाइनों को थोड़े टेढ़े उसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। जब ये टेढ़ों में लिखा जाता है इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख रहे हैं आप, इनकी थोड़ी फोन्ट्स अलग है ना, सबकी बुक में फोन्ट्स अलग होंगे थोड़े, देख रहे हैं, ये फोन्ट्स अलग हैं। तो क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए, अब बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। क्या बात कर रहे हैं कि मनुष्य चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे। जीने हेतु कठोर परिश्रम का ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक, वो नहीं है। इसका मतलब बताया कि वर्णाश्रम धर्म प्रणाली के अनुसार जो हमारी वर्ण है, हम अगर वैश्य हैं, बनिए हैं, व्यापारी हैं, या हम लोग किसान हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं वो मेहनत का क्या करें, उसके फल से भगवान की पूजा करें, है ना। जो हमें मेहनत करते हैं, जो हमें फल मिलता है, वो फल किसको देना चाहिए? भगवान को। इसलिए हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने उदाहरण दिए। क्या कहा है भाई, अगर आप मान लो साल के 1 लाख कमा रहे हो, तो 1 लाख में से 50,000 किनको दो? भगवान को दो, या भगवान के वैष्णव को दो। बाकी कितने बचे? 50,000। 50,000 में 25,000 अपने सगे संबंधियों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, और बाकी 25,000 आपके खुद के लिए इमरजेंसी में। ये एक सिस्टम बनाया है। कितना? 50% भगवान की सेवा के लिए, भगवान के मंदिरों के निर्माण के लिए या प्रचार के लिए, बाकी 50% में 25% संबंधियों के लिए और बाकी 25% हमारे लिए। अभी ये अभी तो हम लोग इस लेवल पे भी अभी तक आए नहीं हैं। क्यों नहीं आए? हम पैसे से अलग नहीं होना चाहते हैं। लक्ष्मी किसकी संपत्ति है? हम क्या बैठे हैं? हम नारायण बने बैठे हैं।
हमसे पैसा दूर नहीं जाना चाहिए, हमारे पास रहना चाहिए। हमें लगना चाहिए यस इतना है। हुँ, और 2 गड्डी और बढ़ गई। अरे वाह! 2 गड्डियाँ और बढ़ गई। इदम मध्यम मयालुदम इदम प्राप्त सही गीता जी में बताया है। आज मेरे पास इतना है, आगे और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। अरे भाई पैसा नारायण का है, हम रावण बैठे हैं, सीता को लेके बैठे हैं बताइए। बन रहे हैं भक्त हम लोग, समझ रहे हैं बात को? तो प्रभुपाद इसलिए 3 लाइन में लिख रहे हैं कि सबसे पहले सिस्टम इसे कहा गया कर्म योग। सबसे पहले आप जो कर्म कर रहे हो उसके फलों को आप सत्कार्य में लगाओ। ऐसे मन का वजन हल्का होगा, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठेंगे। नहीं तो अगर हम लोगों को प्रभुपाद क्या कहते हैं, आपको माला से प्रेम नहीं है और क्या जबरदस्ती माला कर रहे हो, और जिससे प्रेम है उसको सेवा में नहीं लगा रहे हो। प्रेम किससे है? पैसे से। पैसे को सेवा में नहीं लगाओगे लेकिन माला से प्रेम करोगे। अरे भाई प्रेम कैसे होगा? पहले पहला प्रोसेस तो करो। पहला प्रोसेस क्या है? कर्म योग करोगे तो भक्ति में मन लगेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। मन क्यों नहीं लगता है भगवान में? काफी, अरे भाई जो आपके पास है वो तो सेवा में दो, इसलिए मन लगेगा। मन, ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। मन में जब भी हम चीजों को एकत्रित करते हैं, मन में वजन बढ़ जाता है। जब मन में वजन बढ़ जाता है तो मन लगता नहीं भगवान में। तो मन के वजन को हल्का करना कैसे? जो आपके पास संपत्ति है, जो धन है, अच्छा चलो 50% नहीं तो कहीं तो शुरुआत करें। चलो भाई 10% देना है, 20% देना है, 30% देना है ना। हम एक साथ इतने लेवल पे नहीं आ सकते, लेकिन ध्यान रखिए कि ये लेवल हमारे आचार्यों ने बताया। रूप गोस्वामी पूरी सोने की नाव थी, है ना। आधी नाव उन्होंने वैष्णव को दे दी, आधी नाव में 25%, कि उन्होंने सिस्टम बनाया रूप गोस्वामी। ये सिस्टम हमारे आचार्यों ने बनाया। तो हम देख सकते हैं जितना जितना हम लेवल बढ़ा के, एक दिन हमें आना है 50% पे, 50% पे आएंगे तो वास्तव में हमारा मन लगना शुरू हो जाएगा। ये सब सिस्टम है, ये सब साइंटिफिक सिस्टम है। तो ये बताया जा रहा है, उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वो धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। धीरे धीरे क्यों लिखा हुआ है? जल्दी क्यों नहीं लिखा हुआ है? धीरे धीरे इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, उतना ज़्यादा हमारी उत्कंठा बढ़ेगी। धीरे धीरे का अर्थ क्या है? हमारा हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? धीरे धीरे धीरे, तुरंत नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है। क्रमिक रूप से हृदय शुद्धि को, वैसे हमारी और इच्छा होगी भगवान के धाम जाने की, जन्म मृत्यु से छूटने की। इसलिए कह रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन ये कब होगा? जब हम धर्म का पालन करेंगे, जब जैसा बताएगी धन को पैसे में लगाओ, सेवा में लगाओ। इस तरह से धीरे 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 हमारी इच्छाएं बढ़ेगी भगवान के पास जाने की। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात व्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और व्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। समझ रहे? बहुदेव मतलब बहुत सारे देवताओं के, हमारे सोमवार को शिव जी के चले गए, मंगलवार को हनुमान जी के, बुधवार को गणेश जी के। ये सब सिस्टम धर्म का नाश है। ये सब, ये धर्म का विकृत रूप है। ये भागवत में लिखा हुआ है, पहला स्कंद का पहला अध्याय का 2वां श्लोक। धर्म प्रोजित केतवो, केतव मतलब धोखाधड़ी वाले धर्म जिसमें बहुत देवताओं की पूजा होती है, वैसे धर्म को धोखा देने वाला धर्म कहा गया है और उसको भागवत से निकाल दिया गया है। इसमें स्पष्ट लिखा है बहुत देवताओं की पूजा धर्म की विकृति है। धर्म स्पॉइल हो रहा है, धर्म स्पॉइल हो रहा है तो हम धोखा खा रहे हैं और ज़्यादा हम धर्म से दूर जा रहे हैं। कलयुग का एक लक्षण है, व्यक्ति को लग रहा है मैं धर्म कर रहा हूँ लेकिन सच्चे धर्म से वो दूर जा रहा है। ये कलयुग का लक्षण है। हमें क्या लगता है हम बड़े धार्मिक हैं, हम रोज यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन सच्चे धर्म से हम दूर जा रहे हैं। सच्चा धर्म क्या है? भगवान की अहेतु की भक्ति से हम और ज़्यादा दूर जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ये बहुदेव पूजा, बहुत देवताओं की पूजा, ये सब धर्म का विकृत रूप है। ये सब श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा केतव धर्म कहकर, केतव मतलब समझ, केतव मतलब धोखा, और धर्म मतलब वो धोखा, वो धर्म जो हमें धोखा दे दे। तो जो लोग बहुदेव की पूजा करते हैं वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो धर्म के द्वारा धोखा खा रहे हैं। वो कौन से धर्म के द्वारा? केतव धर्म के। केतव मतलब समझ रहे हैं? धोखा देने वाला धर्म। तो भगवान की भक्ति को छोड़ के जितने भी धर्म है वो क्या देने वाले हैं? वो धोखा देने वाले हैं। इसलिए गीता जी में भगवान ने आखिर में बोल दिया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य,
और जहाँ पे गीता में ये शिक्षा पूरी हुई उसके बाद भगवान ने बोलना बंद कर दिया, फिर भागवत की शिक्षा शुरू हो गई कि क्या धर्म है बताओ भाई, भागवत धर्म बताओ। तो गीता मोक्ष धर्म बताती है, भागवत भागवत धर्म बताती है। भागवत में भागवत धर्म करना क्या चाहिए भागवत पढ़ के पता चलता है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वो है भागवत धर्म। भागवत धर्म में कितने चार्जेस हैं, भागवत धर्म के पालन में कितने चार्जेस हैं, क्या इसका पैकेज है, कितना है, कितना पैकेज है? अरे रुपया ही नहीं लगता है, फ्री है ये। भागवत धर्म में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। माला करने में कोई पैसा लगता है क्या? यहाँ पे बैठ के कथा सुनने में कुछ पैसा लग रहा है क्या? गौ सेवा, गौ माता की सेवा करना है, वो भी भगवान की पूजा है ना। और क्या कहते हैं, भक्तों का संग करना है, इसमें कोई पैसा लगता है? तो फिर इसमें ये भागवत धर्म में क्या गया हमारा? कुछ गया नहीं ना, इसे करने में क्या दिक्कत है? तो ये हमें समझना चाहिए। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वो है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की भी, अन्य किसी की नहीं। तो ये भागवत धर्म की विशेषता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। आप लोग को कुछ समझ में नहीं है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्योंकि हर एक व्यक्ति, हम देखते हैं काफ़ी लोग शिव जी की, गणेश जी की पूजा करते हैं, उनसे नहीं छूटता है। फिर हम जब ये सुनते हैं तो हमें लगता है ये तो अलग ही चीज़ें बातें चल रही है। कोई लोग किनसे कोई ना कोई देवताओं से अटैच रहते हैं पूजा से। तो हमें समझना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार के कुछ समस्या हो या इस प्रकार की कोई डाउट हो तो भागवत इन सब का डाउट का क्लियरेंस करती है ना। तो इसमें हमें कोई भी प्रश्न है तो हम इसकी चर्चा करनी चाहिए, है ना। हाँ जैसे बात कर रहे थे कि संतुष्टता और कंपैरिजन, हाँ जी, इस पर अंकुश रखना चाहिए। संतुष्टता, हाँ संतुष्टता और कंपैरिजन। आदमी आज संतुष्ट नहीं है और दूसरे से कंपैरिजन करता है, इसके चलते वो दौड़ रहा है, रेट्स रेस है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। इस पर कैसे कंट्रोल रखा जाए, कैसे अंकुश रखा जाए जिससे कि आदमी का लाइफ, यही आज का श्लोक का यही चर्चा है। जो रेट रेस है ना, वो बिल्कुल सही शब्द का, आज हर एक व्यक्ति चूहे की तरह भाग रहा है, चूहे की दौड़ में लगा हुआ है। ये रेट रेस से तभी हमें संतुष्टता मिलेगी या जीवन में संतुष्टता कब आएगी, जब हम भागवत धर्म का पालन करेंगे। भागवत धर्म के पालन के अलावा दूसरे जितने भी धर्म अपनाएंगे उससे हम धोखा ही खाएंगे, उससे हमारी संतुष्टता कम नहीं होने वाली है, असंतुष्टता बढ़ने वाली है। आप समझ रहे हैं? देखिए, भगवान जो है परम सत्य है ना। भगवान कौन है? परम सत्य। परम सत्य का अर्थ क्या है कि सब कुछ उन्हीं से आ रहा है, सब कुछ उनके द्वारा ही पालित हो रहा है, सब कुछ उनके द्वारा ही संहारित हो रहा है। तो जब तक परम सत्य की खोज नहीं करेंगे तब तक हम धोखा खाते रहेंगे। आप समझ रहे हैं? धोखा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको सोने की परख नहीं है, आप कोई दुकान में चले गए और उसने आपको दूसरा मेटल दे दिया सोने के नाम पे, तो आपने धोखा खाया नहीं खाया? खाया ना। तो जितना ज़्यादा हम धोखा खाते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे हृदय के जो स्वभाव है, हल्के स्वभाव, वो ख़त्म नहीं होंगे। जब तक कृष्ण की हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक हृदय के जो हल्की प्रकृति है वो ख़त्म नहीं होगी। रजोगुण, तमोगुण, असंतुष्टता, जितने भी वैर है, काम है, क्रोध है, लोभ है, जितने भी हृदय की जो कलमश है ना। देखिए आज क्या है, हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं हो गई है, हम बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी टिकट बना सकते हैं, सुविधाएं तो हो गई ना सब अच्छी तरह। लेकिन चरित्र बन रहा है क्या किसी का? बताइए। हृदय में काम, क्रोध, लोभ शांत हो रहा है क्या? तो चरित्र की शिक्षा कहाँ है? चरित्र निर्माण करना चाहिए, संस्कार बने, उसकी शिक्षा कहाँ है? तो जब तक वो शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक हमारी असंतुष्टता खत्म नहीं होगी। इसलिए वो शिक्षा क्या है? वो उसका एक नाम है भागवत धर्म। तो जब तक इस भागवत धर्म का हम बड़ी तीव्रता से पालन नहीं करेंगे तब तक असंतुष्टता बनी रहेगी। और अगर हमने अच्छी तरह पालन किया तो असंतुष्टता अपने आप ही धीरे 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 चली जाएगी, हम बड़े संतुष्टि हो जाएंगे। सुदामा ब्राह्मण का एक उदाहरण है। सुदामा ब्राह्मण की तो 5000 साल पुरानी कथा, लेकिन हमारे संस्था में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बड़ा व्यापार करते थे, जिनका बड़ा काम था, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद वो रिटायर हो गए और संतुष्ट है अपनी जो भक्ति कर रहे हैं, छोटे से घर में रह रहे हैं, सादगी से रह रहे हैं। अभी बेंगलोर में गए थे, हमारे जान पहचान वाली
बहुत बड़ा सिल्क का कंपनी है उनकी, पाथी सिल्क। अब वो मान लेडीज़ हैं, वो बड़ी संतुष्ट है, बोली कि मैं ज़्यादा टाइम अब भक्ति में रहती हूँ, बस मेरे पास 4-5 साड़ियाँ हैं, मैं सादगी। वो लेडी जिसके पास 4-5 गाड़ियाँ थी, अच्छे खासे गहने थे, वो सादगी से रहती। क्यों? क्योंकि भक्ति में आने से चेंज हो गया स्वभाव। अब उनको जरूरत नहीं है इतना सब, उनको एक अंदर अंदर आनंद मिल रहा है। देखिए, व्यक्ति तब तक ही संतुष्ट, बाहर से संतुष्ट कब होगा? जब उसको अंदर से आनंद मिलेगा। जबरदस्ती संतुष्ट नहीं हो सकता है। स्वरूप सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े जो गोस्वामी हैं, वो बड़े बड़े धनी थे। उन्होंने सब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके अंदर राधा कृष्ण का प्रेम उमड़ रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जब तक हमें ऊंची चीज नहीं मिलेगी, तब तक हम हल्की चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। समझ रहे हैं? तो जब हमें राधा कृष्ण की भक्ति में आनंद आएगा, भक्ति में हमें तीव्रता में आनंद आएगा, तो अपने आप ही हमारी जो हल्की चीज़ों को पाने की इच्छा थी वो खत्म हो जाएगी। अपने आप ही उनके प्रति वैराग्य आ जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। जबरदस्ती करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वापस हम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए एक तरफ कृष्ण भक्ति करते रहें, धीरे 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 वैराग्य आता जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं ना, हमारे भागवतों में बताया गया, भाई आपको भी प्रसाद दिया जा रहा है, आप बड़े भूखे हो, आपने 5 गस्से खाए, तो अपने आप भूख शांत हुई नहीं हुई। तो उसी तरह से कृष्ण भक्ति का आस्वादन करने से अपने आप ही हमारी विरक्ति, हमारी संतुष्टता सब अपने आप आ जाएगी। उसको अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो हमें संतुष्ट रहने की इच्छा नहीं रखनी, हमें क्या रखनी है? कृष्ण भक्ति में असंतुष्ट रहें। जब कृष्ण भक्ति में असंतुष्ट रहेंगे तो अपने आप ही भौतिक जगत में संतुष्ट पा जाएंगे। असंतुष्टि रखनी किसमें? कृष्ण भक्ति में असंतुष्ट, उसमें सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। आज मैंने कल करी भक्ति, उससे थोड़ी ज़्यादा करूँगा, उसमें संतुष्टि नहीं रहना चाहिए। लेकिन भौतिक चीज़ों में संतुष्टि अपने आप कब आएगी? जब कृष्ण भक्ति में हम असंतुष्ट रहेंगे। तो ये है समझ जैसा। हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण को मानते हैं, तो साथ में शिव जी की पूजा करते हैं। बचपन से ही हमारी पीढ़ी से शिव जी की पूजा करते हैं। कृष्ण को भी मानते हैं, पूजा करते हैं, तो शिव जी की पूजा करनी है या नहीं? देखिए, शिव जी की पूजा करने की आशीर्वाद से आपको कृष्ण भक्ति मिल गई। अब आप शिव जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? आप इतने सालों से शिव जी की पूजा कर रहे हैं, आपके परिवार में जो भी, जिनके परिवार में भी, अब आप यहाँ पे आए हैं तो शिव जी की बड़ी आशीर्वाद हो गई। अब हम भागवत के बारे में सुन रहे हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न हैं। अब शिव जी की भक्ति करने की या पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने 12th पास कर लिया, आप ग्रेजुएशन में, अगर वापस 12th में क्यों जा रहे हैं आप समझ रहे हैं? शिव जी कौन है पहले समझ लीजिए। दूध और दही का अंतर है। कृष्ण कौन है? दूध है। शिव जी कौन है? दही है। दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता है। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। तो हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो शिव जी का अपने आप ही काम हो जाता है। शिव जी कौन है? गोविंद के वो रूप है जो तमोगुण का संग करते हैं। शिव जी कोई कृष्ण से अलग थोड़ी है। समझ रहे बात को? कृष्ण और शिव को अलग मानना सही बात नहीं है, और दोनों को एक मानना भी सही नहीं है। दोनों का एक, शिव जी कृष्ण के लेवल जैसे ही बराबरी पे हैं, लेकिन फिर भी शिव कृष्ण नहीं है। लेकिन जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो शिव जी को अपने आप ही भक्ति हो जाती है। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी अपने ओरिजिनल रूप में भगवान के महान भक्त हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी क्या करते हैं आप खुद देखिए। शिव जी क्या करते हैं? संकर्षण का ध्यान करते हैं और सदैव भगवान का नाम लेते हैं। तो शिव जी की असली इच्छा क्या है? कि हम लोग भी वही करें। शिव जी की असली इच्छा क्या है? देखिए, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी इच्छा क्या है वो जाने। वो क्या चाहता है हमसे। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ बैठी है, आपकी वाइफ ने कहा कि मेरे लिए आप एक ग्रीन साड़ी लाना, और आप ले आए लाल साड़ी। तो साड़ी तो लाए हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है, उनको ग्रीन साड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते, तो आपने उनकी इच्छा जानी। तो शिव जी क्या चाहते हैं पहले ये देखिए। शिव जी ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त बने। शिव जी की इच्छा है, भागवत में लिखा है। और जब कोई भगवान की भक्ति करते हैं, शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव जी बिल्कुल नृत्य करने, देखिए भगवान का जब नाम कीर्तन होता है, शिव जी नृत्य करने लग जाते हैं। तो अगर आप शिव जी की कृपा से कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, फिर शिव जी की भक्ति करने से कोई अंतर फर्क नहीं पड़ेगा। शिव जी को अच्छा नहीं लगेगा वो। भगवान की पूजा करना, मन को कंसंट्रेट करना, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन हम मन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पूजा नहीं करते। देखिए समझिए, हम भगवान की पूजा मन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नहीं करते हैं। नहीं तो कोई तो बोलेगा हम तो साईं बाबा से हमारा मन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, कोई कहेगा मुझे खाटू श्याम जी से मन कॉन्सेंट्रेट। तो मन कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने का अर्थ क्या है? भागवतम में जानना, परम सत्य को जानना। ये कहाँ से सब कुछ निकल रहा है।
सब कुछ कहाँ से आ रहा है, परम सत्य कौन है। इसलिए पहला श्लोक क्या है, सत्यम परम धीमहि, मैं वो परम सत्य का ध्यान, भगवान का ध्यान नहीं लिखा, क्या लिखा है, परम सत्य का ध्यान करता हूँ। भागवतम भगवान पे केंद्रित नहीं है, भागवतम किस पे केंद्रित है, परम सत्य पे। परम सत्य क्या है, परम सत्य मतलब चीज़ें कहाँ से आ रही है, हर एक चीज़ का सोर्स क्या है। तो जब हम परम सत्य की खोज करेंगे तो अपने आप ही हमारा ध्यान का कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। तो हमें पूजा करने का अर्थ या परम सत्य खोज मतलब किसी कोई एक रूप पे मन को कंसंट्रेट करना, वो बहुत हल्का लेवल है। मन को किसी पे कंसंट्रेट करना ये एक लोअर लेवल है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप ही हमारा मन भगवान में लगेगा, तो अपने आप ही मन कंसंट्रेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। तो कोई भी देवताओं की पूजा या कोई भी रूप का ध्यान हमें मन कंसंट्रेशन के लिए करना नहीं चाहिए। और मन भी कंसंट्रेट करें तो विष्णु भी करें, असली मन कंसंट्रेशन वही है ना। असली योग क्या है, भगवान गीता जी में कहते हैं ना कि योगी नाम अपि सर्वेशाम। किसी को मन को भी कॉन्सेंट्रेट करना तो विष्णु रूप का ध्यान करें। विष्णु रूप में सभी रूप आ जाते हैं। जो कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण में शिव जी भी हैं, कृष्ण में सभी देवता भी हैं, कृष्ण में सभी विष्णु तत्व भी हैं। तो कृष्ण का रूप का ध्यान करने से आप सब कुछ अच्छी तरह कंसंट्रेशन कर लेते हो। समझ रहे हैं आप बात को, सेटिस्फाइड है आप? तो थोड़ा समझिए, मन कंसंट्रेट करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। मन तो कंसंट्रेट हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्वयं परम सत्य की खोज करना। कोई भी पूजा कोई भी भगवान की पूजा वो नहीं करने का सबको कितने लोग हैं लगभग 75% अलग अलग पूजा करते हैं। तो सिद्धि की पूजा करते हैं ज़्यादा लोग अलग अलग पूजा करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम भगवान को नहीं जानते हैं तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वेदों में लिखा हुआ है। अगला श्लोक जो आएगा अगले सैटरडे वो इस पे ही चर्चा है। वेदों में भी देवताओं की पूजा का विधान है। वो क्यों है कि हम समझे कि हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी है, हमें चीज़ें अपने आप नहीं मिल रही, कोई ना कोई देने वाला है। तो देवता चूँकि भगवान के एजेंट है तो उनकी भी पूजा का विधान है कि भाई अगर आपको ये चाहिए तो इनकी पूजा करें, इनकी पूजा करें। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति पे आ गए हैं तो फिर उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप इस बात को नहीं जानते तब तक पूजा करनी चाहिए, शिव जी के पानी चढ़ाना चाहिए, किसी को कोई दाना चाहिए। लेकिन जब आपको पता चल गया कृष्ण भक्ति करने की मल्टी हमारा उद्देश्य है, क्योंकि ये देवता हमें भवसागर से बाहर नहीं निकाल सकते। अल्टीमेटली हमें कहाँ निकलना है, हम इस जगत के प्राणी नहीं हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ों को नहीं समझेंगे। इसलिए गीता की पहली शिक्षा है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। आप समझोगे हम इस जगत के प्राणी नहीं हैं तो देवताओं की पूजा करने से आप जगत में ही रहेंगे, आप बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की पूजा करने से क्या फायदा कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि देवता भी अंदर ही है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए। मुक्ष व घोर रूपान हित्वा, हम कैसे बाहर निकलें, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप इस जगत में तब तक जगत की कंडीशन से बंधे हुए रहेंगे। जगत की कंडीशन क्या है, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा। तो आप चाहे कितने से भी अच्छे देवता की पूजा करेंगे, आपको जगत में हो जाए उन देवताओं के आशीर्वाद से बहुत चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ये 4 प्रिंसिपल को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये 4 प्रिंसिपल की ओवरटेक नारायण की उपासना से, विष्णु भक्ति से, कृष्ण भक्ति से हो सकता है, और चीज़ से नहीं हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भागवत बहुत विस्तार में बताती है। भागवत जो ग्रंथ है आप पढ़ेंगे ना, हम तो एक ही श्लोक पे चर्चा करते हैं, लेकिन डेली थोड़ा हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो भागवत पढ़ेंगे ना तो उससे हमारी बुद्धि, हमारा सोचने का तरीका, सब कुछ हम प्रॉपर वे में सोचेंगे। क्योंकि भागवत सभी पुराणों का राजा है, 18 पुराण है ना, सबका किंग भागवत है। तो भागवत पढ़ने से हमारी जो बुद्धि है वो शार्प होती है, चीज़ों को हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।